हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 651। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। देखने को मिला था कि केविन डीसी लूफी के पीछे पड़ जाता है। डॉन चिनचान भी बोलता है मुझे माफ कर देना, स्ट्रेट लूफी क्या लूफी के पीछे पड़ता है। बट लूफी बोलता है सेनाई मैं आपसे मिलना चाहता है। उसी वक्त रेबिका आके लूफी को पकड़ लेती है। रेबिका लूफी को तानते हुए अपने रूम की तरफ ले जाती है। उसी दौरान रेबिका लूफी का फायदा उठाते हुए लूफी की तरफ अपने शॉट से हमला कर देती है, लेकिन लूफी बड़ी आसानी से अपना हॉकी यूज करके उसे डॉज कर लेता है और रेबिका के ऊपर चढ़ जाता है। और रेबिका रोते हुए लूफी की तरफ देखती है और बोलती तुम मेरे ऊपर जो करना चाहते हो कर लो, तुम मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बोलती है रेबिका मैं पे करूंगी जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। एपिसोड शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ प्रोटेक्ट यू टू इन रेबिका एंड द टॉय शोल्डर। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है रेबिका रो रही है और बोल रही इस टाइम में शोल्डर सन को जरूर बचाऊंगी। तो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता शोल्डर। और रेबिका रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ शोल्डर उनका सिर्फ एक ही पैर है। वो सुनने के बाद लूफी को भी याद आ जाता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पैर वाला टॉय शोल्डर लूफी के आगे आ जाता है। बोलता है मुझे देखे ऐसा लगता है कि आप दोनों बुजुर्ग हो गए, आपकी मैं बैग को जरूर उठाऊंगा। फिर फ्रांकी के आगे वो टॉय शोल्डर नाचने लगता है। बोलता है कि मैं शर्मिला हूँ क्या उन लूफी और बाकी लोग को हंसाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। बोलता है उस शोल्डर को मैंने मिला था कुलेसियम के आगे क्या लूफी को बोलता है मुझे लगता है वही होगा। उसी वक्त जेल के अंदर से ग्लैडिएटर भी बोलते हैं हम लोग बाहर नहीं आ सकते उस कुलेसियम में। लूफी बोलता है क्या तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे उस शोल्डर को बचाने के लिए। रेबिका रिप्लाई करते हुए बोलते तुम इस जगह के नहीं हो, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। देखिए ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा हमारे प्रॉब्लम, क्योंकि तुम इधर के नहीं है, सिर्फ ड्रेसरोसा के लोग ही समझ जाएंगे। और वो रेबिका बोलती है कि वो टॉय भी हमारे जैसे उनके ऊपर फीलिंग है, वो इंसानों के साथ दोस्ती करते हैं। हमें देखने को मिलता है सारे टॉय इंसानों के साथ दोस्ती करते हैं। भी बोलते हैं कि इस कंट्री को टॉय भी लव का लवर भी बनने के लिए तैयार है, सारे इंसानों के साथ वो बड़ी आसानी से घुल मिल करते हैं। रेबिका बोलती जब से मैंने अपनी माँ को खोया था अपनी फैमिली से वही आके मेरे साथ है। शोल्डर सन ने मुझे अपने फादर के जैसे ही देखा है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता अच्छा। हमें देखने का मिलता लूफी यार लूफी खाने लगता है। इस दौरान कमेंटेटर बाहर से बोलते शुक्रिया आप लोगों को वेट करने के लिए, रिंग फिक्स हो चुका है। अंदर के जेल के ग्लैडिएटर बोलते कि रेबिका मैच स्टार्ट होने वाला है। रेबिका भी बोलती है यार। लूफी रेबिका की तरफ देखता है, रेबिका शॉक हो जाती है लूफी को देखने के बाद और बोलती है लूसी तुम क्या कर रही हो। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इस लॉन्च बॉक्स को मेरे लिए खरीदने के लिए। लूफी बोलता मुझे माफ कर देना, इस लॉन्च के लिए तुमने सारे पैसा खो दिया। रेबिका बोलती वो जमीन में गिरा हुआ है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट है। लूफी रेबिका की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम प्रिजनर हो, मेरे लिए फिर से लंच खरीदना किसी दिन। सुनने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और मुस्कुराते हुए अपना हेलमेट पहन के उधर से चली जाती है। रेबिका बोलती है जरूर करूंगा। उसी वक्त पीछे से लूफी बुलाता है रेबिका हम फाइनल में मिलेंगे। रेबिका रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ। रेबिका चलते हुए ब्लॉक डी के कोलिशन फाइट में जाती है। सारे कमेंटेटर चीयर करते हैं, सारे फाइटर धीरे धीरे करके मेरा नोमिका राउंड में जा रहे हैं। वो लोग ब्लॉक डी के एरिना में जा रहे हैं। रेबिका बोलते मैं किसी भी हालत में इस बैटल को जीतूंगा, शोल्डर सन इस बार में तुम्हें जरूर चालूंगा। रेबिका अपनी माँ को याद कर रही है और बोल रही है मुदर सामार। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रेबिका की माँ रेबिका फ्लावर टिपते हुए की माँ मुस्कुराते हुए रेबिका की तरफ देखती है। रेबिका बोलती माँ आपको ये पसंद आ गया। रेबिका की माँ रिप्लाई करते हुए बोलते तुम ये फूल किसी सुंदर हो। सुनने के बाद रेबिका मुस्कुराती है। रेबिका दौड़ते हुए उस ट्रॉली के पीछे जाती है और बोलती 1 2 कह के धक्का देती इस ट्रॉली को। रेबिका अपनी माँ के साथ घर में जाती है। रेबिका बहुत ज्यादा खुश है अपनी माँ को देखते हुए और बोलती हमने आज सारे को बेचती यार, सारे फूल खत्म हो गए। रेबिका की माँ बोलती इसलिए कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। रेबिका की माँ रेबिका के लिए खाना परोसती है। रेबिका की माँ बोलती चलो खाओ। और वो मुस्कुराती है और वो मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची को देखती है। रेबिका की मदर रेबिका की तरफ देखते हुए बोलती मुझे देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, तुम्हें जल्दी से खाओ और तुम थक भी गई। रेबिका उसकी माँ को बोलती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। सारे खाने खाती है और बोलती है ये तो बहुत ज्यादा यम्मी यार। हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है उसी वक्त ड्रेसरोसा में आग लग जाती है। देखने को मिलता है कि ड्रेसरोसा में वो आग नहीं लग रही है, वो डोंकी होटे फैमिली के मेंबर ने हमला कर दिया है। देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के सारे सिटीजन डर जाते हैं और बोलते किंग रिकू ने तो इस विलेज में चारों तरफ आग लगा दिया है। वो लोग बोलते जल्दी से जाके कोई तो किंग रिकू को रोको। सारे कंट्री के लोग डर जाते हैं और बोलते किंग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी आ जाते हैं रेबिका और उसके माँ को और वो लोग ढूंढते हुए आते हैं। वो देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। रेबिका की माँ बोलती पैलेस में तो आग लग रही है, उधर क्या हो रहा है कंट्री में, क्या रेबिका को लेते हुए उधर से भागती है। रेबिका को पकड़ते हुए उसके माँ उधर से लेते भाग रही है। हमें देखने को मिलता है सारे लोग रेबिका और उसके पीछे पड़ जाते हैं। आदमी बोलता है हमें उन्हें भागने नहीं देना होगा। उसी वक्त रॉयल गार्ड आता है, बोलता है मैं इधर से भागी आपको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। वो लोग गोली चला के उस शोल्डर को भी उधर डिफीट कर देते। रेबिका चुप के पीछे की तरफ देखती है। हमें देखने को मिलता है डियामोंटे, और डियामोंटे भी मुस्कुराते हुए
आ रहा है। डोफ्लामिंगो के आदमी बंदूक उठाते हुए हमला करते, लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक फ्लामिंगो के आदमी को किसी ने गोली मार दी यार। वो हमें देखने को मिलता है, वो टॉय शोल्डर होता है। टॉय शोल्डर नॉन स्टॉप गोली चला रहा है ताकि माँ आगे की तरफ उस टॉय शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम कौन हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। और टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता तुम लोग भागो, जितना भाग सकती हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि वो नॉन स्टॉप गोली चला रहा है। हमें देखने को मिलता है रेबिका के बेटी दौड़ते हुए आ रहे हैं। रेबिका की माँ बोलती है मुदर सामा मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। रेबिका की माँ रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि तुमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रेबिका की माँ बोलती है कि रेबिका तुम इधर ही रहना, मैं शहर में जाके तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगी, इधर से किधर भी मत जाना। रेबिका को उसकी माँ बोलती है कि मुझे वादा करना कि चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ तुम इधर ही रहना, क्या तुम्हारे लिए खाना खरीदने जा रही है। और हमें देखने को मिलता है रेबिका की माँ एक गली से छुपते हुए जाती है, खाना लेते हुए दौड़ती है। इसी वक्त डोफ्लामिंगो के हाथ में सीधा गोली चला देता है रेबिका को माँ पर। गोली लगने के बाद वो तुरंत नीचे गिर जाती है और वो अपने हाथ से सारे खानों को नीचे की तरफ गिरा देती है। सीन शिफ्ट होता है रेबिका की तरफ। रेबिका बहुत ज्यादा उदास है। रेबिका आगे की तरफ देखती है और बोलती है मोदर सामा मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मोदर सामा क्यों नहीं आ रहे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर रेबिका को माँ को उठाते हुए आता है, कहता है मैं उसे बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर देना, क्या रेबिका के आगे आके माफ कर देता है। किसी भी हालत में तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, क्या वो खाना देता है रेबिका को और बोलता है टॉय शोल्डर ये खाना खाओ, तुम्हारे माँ ने मुझे दिया है, तुम्हें खाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जल्दी खाना होगा, तुम्हें भूख लग रही है ना। वो देखने के बाद रेबिका रोती है और बोलती है मोदर सामा मुझे भूख लग रही है। टॉय शोल्डर खाना देता है रेबिका को और रेबिका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। टॉय शोल्डर भी वो देख के हैरान हो जाता है। रेबिका मोदर सामा कह के सीखती है। रेबिका सीधा रोने लगती है और हमें देखने को मिलता है रेबिका जोरों से रोने की कोशिश करती है। रेबिका अपनी माँ को बुलाती है और बोलती है मोदर सामा जल्दी से उठिए, जल्दी से उठिए, कह के रेबिका रोने लगती है। उसी वक्त टॉय शोल्डर आके रेबिका को मुंह को बंद कर देता है। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी रेबिका बाकी लोग को ढूंढते हुए आ रहे हैं और बोल रहे मैंने देखा है कि उन लोगों का खून जमीन में बह रहा है, हमें जल्दी से जाके उन्हें ढूंढना होगा। टॉय शोल्डर रेबिका को मुंह को बंद कर लेता है। रेबिका रोना बंद कर देती है। वो टॉय शोल्डर बोलता है मुझे माफ कर देना। रेबिका बहुत ज्यादा रोती है और रुक जाती है। वो टॉय शोल्डर बोलता तुम्हें ये खाना खाना होगा। टॉय शोल्डर रेबिका की तरफ देखते हुए बोलता है तुम अगर ये खाना नहीं खाओगे तो मैं खाऊंगा। ठीक है अब मैं खाने वाला हूँ, कहता है मैं सच में खा दूंगा तुम्हारा खाना, बोलता है। उसी वक्त रेबिका छीन लेती है टॉय शोल्डर से खाना और वो खाने लगती है। तो तुम्हें क्या मालूम है हमारे कंट्री में न्यू किंग आ गया है। उसी किंग ने हमारे सारे फॉर्मर रॉयल मेंबर और नोबल को खत्म करने के लिए भेजा है। वो इवन तुम्हें भी पकड़ना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारे माँ का खून है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहता है। वो टॉय शोल्डर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने तुम्हारे माँ को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा, उसके लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। सुनने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है। टॉय शोल्डर रेबिका की तरफ देखते हुए बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साइड में हूँगा। रेबिका शॉक हो रही है टॉय शोल्डर की तरफ देखते हुए। रेबिका रोने लगती है जोरों से। रेबिका रोते हुए टॉय शोल्डर को बोलती है कि मैं अपनी माँ को चाहती हूँ। टॉय शोल्डर बोलता है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। टॉय शोल्डर को रिप्लाई करते हुए रेबिका बोलती है मुझे आप पसंद नहीं है शोल्डर से, क्योंकि आपने मेरे मदर को प्रोटेक्ट नहीं किया, क्या रेबिका उदास हो जाती है। उसी वक्त टॉय शोल्डर अपना स्टोन दिखाते हुए बोलता तुम्हें ये मेरा पोज कैसा लगा, फिर मेरा ये दूसरा पोज कैसा लगा, क्या टॉय शोल्डर अपना पोज देने लगता है। रेबिका जोरों जोरों से रोने लगती है। उसी वक्त टॉय शोल्डर बोलता है रेबिका तुम किधर जा रही हो। रेबिका रोते हुए बोलती मैं घर जा रही हूँ। रेबिका बोलती है घर ही जाऊंगी। और उसी वक्त शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है किंग का दोस्त तुम्हें ढूंढ रहा है। रेबिका तुम उधर नहीं जा सकती हो, मैं अपने घर में ढूंढ रहे होंगे। और हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में डिस्ट्रोसर सारे लोग चीयर करने लगते हैं। बोलते हैं डोफ्लामिंगो सामा। टॉय शोल्डर छुपके हुए फ्लामिंगो की तरफ देख रहा है। सारे डिस्ट्रोसा के सिटीजन डोफ्लामिंगो को चीयर करने लगते हैं। बोलते हैं रिको फैमिली फाइनली कंट्री से भाग चुकी है, अब मैं इस कंट्री को मैं गवर्न करने वाला हूँ, कहता है डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो को देखने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मैं इतना इस कंट्री को अमीर बनाऊंगा कि कभी भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी है, तुम लोगों को कभी भी पैसा की कमी नहीं कर दूंगा। और वो सुनने के बाद सारे डिस्ट्रोसा सिटीजन खुश हो जाते हैं, डोफ्लामिंगो को चीयर करने लगते हैं। सारे डिस्ट्रोसा फिर से रिपेयर होने लगता है। हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर भी उधर बहुत ज्यादा जोरों से काम करता है। एक इंसान टॉय शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे नहीं लग रहा था कि तुम जैसे टॉय इतना काम कर सकते हो, लेकिन हैरान हो कि तुम कर सकते हो। और टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे पैसा चाहिए। टॉय शोल्डर खाना खरीदते हुए रेबिका की तरफ जाता है। इसी वक्त देखने को मिलता है रेबिका के पीछे कोई जंगली भेड़िया बढ़ जाती है। टॉय शोल्डर रेबिका बोलता है वो जंगली भेड़िया रेबिका के ऊपर हमला कर देते हैं। रेबिका बहुत ज्यादा डर जाती है। टॉय शोल्डर आके उन्हें दवा देता है। टॉय शोल्डर को देखने के बाद रेबिका रोने लगती है। तो टॉय शोल्डर नीचे गिरता है। रेबिका रोती हुई टॉय शोल्डर को खींचती है और उसी वक्त टॉय शोल्डर उड़ जाता है। टॉय शोल्डर नाटक कर रहा होता है। शोल्डर को देखने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और गुस्से में आकर टॉय शोल्डर को मार के नीचे गिरा देती है। तो रेबिका को हंसाने लगता है, बोलता है मैं बहुत
बहुत ज्यादा ताकतवर, उम्मीद नहीं टूटता। और वो देखने के बाद रेबिका रोने लगती है और वो टॉय शोल्डर नीचे गिरा होता है। रेबिका को लेते हुए शोल्डर सन घर में जाता है। वो गाने गाने लगता है, बोलता है मैं शोल्डर सन ब्रेव मैन हूँ और रेबिका तुम्हारे में हमेशा से प्रोटेक्ट करूंगा। रेबिका को स्नो से बचा रहा है। रेबिका को बोलता है कि इस बॉडी में मुझे कुछ भी फील नहीं होता है। वो रेबिका को लेते हुए इस जगह की तरफ ले जाता है। रेबिका को बोलता है कि ये जगह गर्म है। रेबिका मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ, जगह बहुत ज्यादा गर्म है। हमें देखने को मिलता है वो शोल्डर रेबिका को एक घर में ले जाता है। वो शोल्डर बोलता है शोल्डर मैन हमेशा तुम्हारे साइड में रहेगी रेबिका, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें देखने को मिलता है रेबिका शोल्डर दूर से देख रहे वेस्तुसा किंगडम में है। रेबिका को लेते हुए वो शोल्डर जा रहा है। रेबिका को लेते हुए किसी दूर जगह में जाता है। वो शोल्डर रेबिका को लेते हुए बहुत दूर जाता है। वो शोल्डर एक बूढ़ा इंसान की तरफ देखते हुए बोलता है इधर का किराया कितना है। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है ये जगह बैंडेड एरिया, इसलिए इसका कोई भी पैसा नहीं है, तुम इसे फ्री में यूज कर सकते हो। इधर रुकी के आर्मी बैठते थे इससे पहले और वो लोग किधर से चले गए, इसलिए तुम इसे यूज कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है रेबिका घर के अंदर चली जाती है और बोलती है घर तो कितना गर्म है। और वो टॉय शोल्डर बोलता खिड़की को बंद करो। रेबिका बाहर की तरफ देखती है और बोलती इधर तो बहुत सारे खिलौना है, इधर बच्चे भी है। टॉय शोल्डर बोलता मुझे देख के ऐसा लगता है कि तुम इधर सेफ हो, इन बच्चों के साथ आके खेलो। और तो रेबिका भी बोलती है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर जाके बाकी टॉय के साथ बात करने लगता है। वो लोग बात करते, रेबिका सो जाती खिड़की बंद करते हुए। यार टॉय शोल्डर बुलाने लगता है रेबिका को और अंदर की तरफ एक फ्लावर का पेटल को फैल देता है। पेटल रेबिका के घर के अंदर चला जाता है। रेबिका उस पेटल को देखने के बाद मुस्कुराती है। रेबिका जग जाती है उस पेटल को देखते हुए। रेबिका बाहर की तरफ आ जाती है। टॉय शोल्डर छत के ऊपर बैठा हुआ है, वो आगे घर से स्नो हटा रहा है। रेबिका वो देखे मुस्कुराती है और बोलती है गुड मॉर्निंग शोल्डर। सुनने के बाद शोल्डर रेबिका की तरफ देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। स्नो फेंक देती है टॉय शोल्डर की तरफ और टॉय शोल्डर बोलता है तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो। और वो रेबिका को लेते हुए टाउन की तरफ जाता है। बोलता है जल्दी से कपड़ा पहनो, तुम्हें कौन सा पसंद आएगा। रेबिका बोलती है तुम पहनो। टॉय शोल्डर सारे कपड़े पहनने लगता है। रेबिका मुस्कुराने लगती है। टॉय शोल्डर गुस्सा होकर बोलता है मैं इधर शॉपिंग करने नहीं आया हूँ, तुम शॉपिंग करो। इसे आगे की तरफ जाके इस कपड़े को उठाओ। रेबिका कपड़े को देखने लगती है। टॉय शोल्डर पीछे खड़ा हुआ है। रेबिका मुस्कुराते हुए आगे की तरफ जाती है, कपड़े को पहनने लगती है और बोलती है मुझे ये पसंद आ गया। टॉय शोल्डर बोलता है ठीक है। टॉय शोल्डर खरीद देता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर सारे मछली को पकड़ लेता है एक शिप में बैठते हुए। टॉय शोल्डर बहुत बड़ा मछली को पकड़ लेता है। वो शिप का इंसान भी शॉक हो जाता है मछली को देखते हुए। टॉय शोल्डर बोलता है ये तो बहुत बड़ा है। टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। रेबिका का बर्थडे होता है, वो केक भी लेता है रेबिका को। हमें ये भी देखने को मिलता है कि रेबिका को वो टॉय शोल्डर अपने फादर के जैसे करता है। रेबिका केक को खाती है और बोलती है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हमें देखने को मिलता है रेबिका बच्चों के साथ खेलने जाती है। रेबिका भी मुस्कुराते हुए जाती है। टॉय शोल्डर रेबिका को बुलाता है। उसी वक्त एक मोटा बच्चा का नाम है बोटा गोरिल्ला और वो तेजी से फेंक देता है रेबिका की तरफ और बोलता है रेबिका इसे पकड़ लो अगर तुम्हारे पास हिम्मत दे तो। रेबिका डर जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। वो देखने के बाद टॉय शोल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे भी मार देता है। अगले दिन हमें देखने को मिलता है फिर से टॉय शोल्डर फ्लावर का पेटल की जगह में भेज देता है। एक लड़का आगे रेबिका को बुलाता है। रेबिका बोलती तुम क्या मुझसे चाहती हो। रेबिका को एक लेटर देता है मारते हुए और बोलता है इसे पढ़ो। और वो टॉय शोल्डर गुस्सा होते हुए दौड़ते आता है, उसे भी लात मारता है, बोलता है तुम इधर से हट जाओ। छोटा बच्चा बोलता है ऐसा क्यों। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है रेबिका छोटे बच्चे के साथ खेलने लगती है और वो अंदर चली जाती है। वो छोटे बच्चा बाइक के रेबिका को जाता है। हमें देखने को मिलता है कुछ दो ठग रेबिका की तरफ गंदी नजर से देख रहे हैं। बोल रही लड़की देख के ऐसे ही लगता है कि अनाथ होगी, मुझे लगता है इसे बेच के हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसी वक्त टॉय शोल्डर काम करके आ जाता है। रेबिका के ढूंढता है। वो रेबिका को नहीं देखता है, वो अंदर की तरफ भी देखता है। रेबिका को तेजी से ढूंढ रहा है। वो दौड़ते हुए चारों तरफ जा रहा है और बोल रहा है रेबिका तुम किधर गए। हमें देखने को मिलता है वो टॉय शोल्डर रेबिका को ढूंढते हुए इस विलेज से भी बाहर जाता है, लेकिन उन ठगों ने रेबिका को में ले लिया। वो ठग रेबिका की तरफ देखते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे देख के ऐसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा महंगी दाम में बिकने वाली है। अब उस ठग का दोस्त पीछे की तरफ देखता है, बोलता है उधर देखो एक कुछ अजीब सा चीज हमारे पीछे आ रहा है, वो खिलौने के जैसा है। हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर दौड़ते हुए आता है। बोलता है रेबिका वो देख के डर जाती है। शोल्डर सैन बोलता है, वो उसका दोस्त बोलता है किसे पर भाई ये इधर तक नहीं आ पाएगा, हमें नहीं पकड़ पाएगा कहता है। हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर बहुत बड़ा छलांग मारता है। वो सीधा जाके उन लोगों को लात मार के तुरंत डिफीट कर देता है। उसका दोस्त बोलता है बास्टर और बंदूक बाहर की तरफ निकाल देता है, लेकिन वो टॉय शोल्डर उसे हमला करके डिफीट कर देता है। लेकिन उसका दूसरा दोस्त उसकी तरफ गोली चला लेता है, लेकिन टॉय शोल्डर उसे बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। बोलता है मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। शोल्डर का ऐसा हालत देखने के बाद रोने लगती है और बोलती है शोल्डर सैन किसी हाथ में तुम्हें रेबिका बचाऊंगा बोलता है। वो रेबिका को लेते हुए बाहर की तरफ जाता है। उसी वक्त उस टॉय शोल्डर का वांटेड पोस्टर आ जाता है। शोल्डर रेबिका को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, उन लोगों ने मुझे वांटेड लिस्ट में रख लिया, इसलिए इधर से जाना होगा, किसी नए जगह में रहना होगा। रेबिका को लेते हुए दूसरी जगह की तरफ जाता है। रेबिका मुस्कुराती
जाती है। रेबिका मुस्कुराते हुए बोलती है कि शोल्डर सन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, एक ही घर में। वो सुनने के बाद शोल्डर बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ किस तरह से फाइट करते हैं। वो सुनने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और बोलती है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो शोल्डर बोलता अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करने वाली हो। और वो सुनने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और बोलती है कि मेरे मदर ने ये बोला है कि मुझे किसी को भी दर्द देना नहीं चाहिए। वो सुनने के बाद टॉय शोल्डर बोलता है मैं तुम्हें फाइट करना सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आके हमला करेंगे तो उसे तुम प्रोटेक्ट करना सीखो। और वो सुनने के बाद रेबिका बोलती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, शॉर्ट मुझसे दूर ले जाइए कह के रेबिका उदास हो जाती है। लेकिन रेबिका को मारने लगता है, बोलता है जल्दी से उसे आओ और मेरी तरफ हमला करो और मैं तुम्हें जो सिखाऊंगा वही करो कहता है। रेबिका को वो ट्रेन कर रहा है वो टॉय शोल्डर नॉन स्टॉप रेबिका के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, बोल रहा है जल्दी से मेरे ऊपर हमला करो, तुम्हारे हाफ लोअर बॉडी में क्या हो रहा है, मैं उधर हमला करने वाला हूँ। वो टॉय शोल्डर रेबिका को बोलता है तुम हमेशा से मेरे साथ यही करोगे, आज से तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगी बोलती है। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, रेबिका सब कुछ अपने बचपन को याद करते हुए चल रही है उधर से। रेबिका सीधा कोलिसियम में जा रही है बैटल एरिना में फाइट करने के लिए। रेबिका बोलती है कि टॉय शोल्डर हमेशा से मेरे साइड में थे, टॉय शोल्डर ने मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, टॉय शोल्डर ने मुझे कितनी बार बचाया है कितने सारे दुश्मनों से, आज मैं टॉय शोल्डर के लिए लड़ने जा रही हूँ। और उसी वक्त कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि इधर बहुत खतरनाक फाइटर आने वाली क्या क्या अनाउंस करते हैं। वो देखने के बाद सारे ऑडियंस चीयर करते हैं। कमेंटेटर बोलते हैं कि सबसे खूबसूरत ग्लैडिएटर आ रही है इधर फाइट करने के लिए, उसका नाम है पैंटम प्रिंसेस, उसके शरीर में आज तक भी किसी ने भी दर्द नहीं पहुंचाया यार, वो इधर आ रही है बैटल एरिना में जा रही है और बोल रही है शेल्डरसन इधर मत मरना यार, मैं आपको किसी भी हालत में बचाऊंगा। रेबिका बैटल एरिना में आ जाती है। रेबिका को देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं, वो तो रिकू की डॉटर है, इसे तुम कर दो, ये करप्टेड फैमिली के, इसे तो आग में जला के मार दो बोलता है। वो सुनने के बाद रेबिका रोने लगती है। रेबिका बोलती है मैं गिव अप नहीं करूंगी। लूफी अंदर से स्क्रीन में देख रहा है, बोल रहा है उधर क्या हो रहा है, वो लोग तो सारे रेबिका के खिलाफ आ गए, उधर क्या हो रहा है। रेबिका तो बहुत अच्छी इंसान थी, उसे लोग क्यों उतना हेट कर रहे क्या लूफी पूछता है अंदर के लोग को, उसने तो मेरे लिए लंच भी ला लिया था। अंदर के ग्लैडिएटर बोलते मुझे मालूम है बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन रेबिका के ग्रैंडफादर इस कंट्री के किंग हुआ करते थे यार। तो सुनने के बाद लूफी के होश उड़ जाते हैं, लूफी शॉक होकर रेबिका की तरफ देखता है। इसी में एपिसोड 651 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नहीं थे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।